तो आज हम पढ़ेंगे शोक का ट्रीटमेंट। तो शोक का ट्रीटमेंट जानने से पहले हम देखेंगे कि शोक होता क्या है। शोक जो होता है ना, सीवीएस का डिसफंक्शन होता है। क्या होता है? सीवीएस का डिसफंक्शन। ठीक है, सीवीएस का डिसफंक्शन हो गया तो सीवीएस का क्या काम होता है? ब्लड सप्लाई करना होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है इसका काम, सीवीएस का। कहाँ पर? ऑर्गन्स में। तो शोक जो होता है ना, उसमें इसका डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। मतलब जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, वाइटल ऑर्गन्स मतलब ब्रेन, हार्ट, ठीक है, ये सब जो है इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई अडेक्वेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अडेक्वेट नहीं हो पाएगी। और जो इनकी मेटाबॉलिक डिमांड है ना, मेटाबॉलिक डिमांड वो पूरी नहीं हो पाएगी वाइटल ऑर्गन्स की, तो इसको बोलते हैं हम शोक। ठीक है, शोक। अब हम पढ़ रहे हैं जो नियोनेट होते हैं ना, उनमें शोक का ट्रीटमेंट कैसे करना है। शोक का ट्रीटमेंट, इसमें शोक के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले शोक के टाइप को पता करेंगे। तो जो इनमें मोस्ट कॉमन होता है ना, वो होता है सेप्टिक शोक। जो नियोनेट्स होते हैं उनमें सेप्टिक शोक होता है। क्यों? क्योंकि उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है? सेप्टिक शोक मोस्ट कॉमन होता है। तो हम पहचान लेंगे सबसे पहले शोक का, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे शोक को। उसके बाद या ऑफ कोर्स हम इसको पहले एडमिट तो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडमिट करेंगे, उसके बाद रिकॉग्नाइज करेंगे शोक को जैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है ना, वो क्या होता है? एयरवे को मेंटेन करना, एयरवे मेंटेन। ठीक है, एयरवे मेंटेन करना सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा, एयरवे मेंटेन। उसके बाद हम आईवी एक्सिस इस्टाब्लिश करेंगे, मतलब आईवी लाइन देंगे उसको। ठीक है, आईवी लाइन, कैनुला वगैरह लगाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या देंगे? इसमें हमारा टोटल टाइम लग जाता है 0, मतलब जैसे ही लेके आया हॉस्पिटल में 0 मिनट पे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, 5 मिनट पे हमने क्या कर दिया? 5 मिनट पे एयरवे मेंटेन किया, आईवी एक्सिस लगा दिया। 5 मिनट हो गई। अब क्या देंगे हम? 20 ml पर kg नॉर्मल सलाइन देंगे। क्या देंगे? 20 ml पर kg नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन भी कब तक देंगे? 15 मिनट पर क्या देंगे? नॉर्मल सलाइन देंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सलाइन कैसे देंगे? बोलस में अप टू 60 ml पर kg नॉर्मल सलाइन देंगे। ठीक है, जिसकी और क्या और उसके बाद करेक्ट करेंगे किसको? हाइपोग्लाइसेमिया को, सेमिया और हाइपोकैल्सेमिया को, इन दोनों को हम ट्रीट करेंगे। अब ये ट्रीट हो गए। अगर शोक जो है ना, फ्लूइड रेस्पॉन्सिव और फ्लूइड रिफ्रैक्टरी। फ्लूइड रेस्पॉन्सिव मतलब हमने फ्लूइड दिया और थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट दिख गया। ठीक है, तो हम इसको पीडियाट्रिक आईसीयू में ऑब्जर्व करेंगे ओनली। ठीक है, फ्लूइड रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि फ्लूइड दिया लेकिन कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो हम देंगे डोपामिन। क्या देंगे? डोपामिन की डोज कितनी हुई? 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। ठीक है, कितनी देंगे? 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट।
10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट की उस पे रेट पे क्या देंगे, डोपामिन। डोपामिन दे दिया। डोपामिन जो है वो किसके थ्रू देंगे, कैथेटर। कैथेटर प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, कैथेटर प्लेस करेंगे। डोपामिन दे दिया कितना, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ये दे दिया। अब उसके बाद हम कैथेटर प्लेस करेंगे। कैथेटर किसके लिए करते हैं हम, जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए हमने कैथेटर प्लेस किया है। किसके लिए, जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है उसको मॉनिटर करने के लिए। और जो आर्टेरियल प्रेशर है उसको मॉनिटर करेंगे। इन दोनों को हम मॉनिटर करेंगे कैथेटर प्लेस करके, ठीक है। अब अगर डोपामिन का भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, डोपामिन देने के बाद भी डोपामिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब डोपामिन रेजिस्टेंट है, शॉक है, तो ये या तो वार्म टाइप का हो सकता है या फिर कोल्ड टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब वार्म शॉक जो होता है ना, वार्म शॉक, उसके लिए हम देते हैं नोरएपिनेफ्रिन। और जो कोल्ड शॉक होता है ना, उसके लिए देते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है। वार्म मतलब गर्म है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गर्म बहुत ज़्यादा, नोरएपिनेफ्रिन दे देंगे। कोल्ड है CEEC, ठीक है। इसमें हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, वार्म वानी, ठीक है। वानी मतलब वार्म है, नोरएपिनेफ्रिन देंगे, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, ये दे दिया। अब इनसे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कैटेकोलेमाइंस का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा इस शॉक पे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोकोर्टिसोन को स्टेरॉइड देंगे। हाइड्रोकोर्टिसोन, कौन सा स्टेरॉइड देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन। अगर रीनल इनसफिशियंसी है तो क्या, एड्रीनल इनसफिशियंसी CNC है तो ही देंगे हम हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, दे दिया। अब हम आगे और BP मेजर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, BP। अगर वार्म शॉक है विद लो BP, कोल्ड शॉक है विद लो BP, कोल्ड शॉक है, 3 वेरिएशन आते हैं, वार्म शॉक विद लो BP, कोल्ड शॉक विद लो BP, कोल्ड शॉक विद नॉर्मल BP, ये 3 आते हैं। वार्म शॉक है, नोरएपिनेफ्रिन। BP कम है तो वॉल्यूम टाइट्रेट। कोल्ड शॉक है, एपिनेफ्रिन। BP कम है, वॉल्यूम टाइट्रेट। कोल्ड शॉक है, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन। अब नॉर्मल BP है, एपिनेफ्रिन हम पहले दे चुके, अब हम इसमें एपिनेफ्रिन के साथ ऐड करेंगे क्या, वासोडाइलेटर्स, ठीक है, प्लस फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर टाइप 2, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर या तो वासोडाइलेटर दे देंगे या फिर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 2 इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है, ये देंगे। ये हमारा जो है क्या हो गया, पूरा शॉक का ट्रीटमेंट हो गया। अब कुछ इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। शॉक का गोल्डन पीरियड पूछा जाता है बहुत बार, गोल्डन पीरियड क्या होता है, तो गोल्डन पीरियड जो होता है ना, वो होता है इसका 60 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट, ठीक है। इसके बीच में विदिन 60 मिनट हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। ये हमारा क्या हो गया, शॉक का ट्रीटमेंट इन नियोनेट्स, ओके। तो इसके अलावा कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो, डाउट हो तो कमेंट करें, आई विल आंसर।
ओके।